आज आधुनिक ज़माने में महायुद्ध जैसी स्थिति बन रही है और आपस में अधर्म और पाप बढ़ता जा रहा है। ये क्या कारण है? कारण एक ही है, शक्ति क्षीण होने की वजह से। शक्ति हट गई है। शक्ति वहीं पर रहती है जहाँ पर प्रेम होता है, करुणा होती है, धैर्य और सहनशीलता। शक्ति वहीं पर अपना स्थान बना लेती है जहाँ पर प्रेम, करुणा और धैर्य और सहनशीलता रहती है। लेकिन जहाँ पर नफरत रहती है, वहाँ पर जहाँ पर अधर्म बढ़ता है, महायुद्ध जैसी स्थिति हो ही जाती है। जहाँ पर आपस में नफरत की जाती है, वहाँ पर से शक्ति हट जाती है। तो देखो, शक्ति स्त्री का ही रूप है। वैसे तो स्त्री स्वरूप में है, क्योंकि भगवान जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तो भगवान ने अपने आप को दो भागों में विभाजित, दो रूपों में विभाजित कर लिया था। आधे हिस्से में पुरुष बन गए थे प्रभु और आधे हिस्से में नारी बन गए थे, जिन्हें शिव और शक्ति कहा गया है। तो इसलिए कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जिस कुल में स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं। नारी चाहे कैसी भी है, किसी भी वर्ग की है, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे मारना पाप कहा गया है। दुख में पड़ी एक नारी की रक्षा करना मानो अनेक पापों का प्रायश्चित करके पुण्य का संचय हो जाता है। तो हमेशा नारी का सम्मान करते रहना चाहिए, क्योंकि ये शिव की शक्ति में से ही निकल के आई है। तो हर इंसान को अपने घर की स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए। अपनी माँ है, बहन है, अपने घर में जितनी भी स्त्रियां हैं, पड़ोस में जितनी भी स्त्रियां हैं, जो भी जितनी भी जिस भी रूप में चाहे कैसी भी नारी है, उसको सम्मान देने से अपनी ही शक्ति बढ़ती है। क्योंकि आदि शक्ति ही तो है, उसी का तो सब रूप है। लेकिन कोई स्त्री अगर बहुत ज़्यादा कामी क्रोधी है, हत्यारन है, तो वो तो एक आसुरी प्रवृत्ति में, राक्षसनी में आ जाती है। तो उससे तो बचा ही जा सकता है। तो स्त्री की शक्ति का आदर करना ही अपने आप ही पौरुषत्व जो शक्ति है वो अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए जो दुर्गा शक्ति है, अनसुईया माता की शक्ति है, सीता माता है, तो श्री राधे रानी है, ये सब आदि शक्ति का ही रूप है। ये वहीं से अपने आप ही जो है तार से तार जुड़ा हुआ है शक्तियों का। और शक्ति जितनी बढ़ेगी उतना ही शांति होगी, उतना ही महायुद्ध और अधर्म से बचा जाएगा। तो जब लोग द्रौपदी को किसी की स्त्री समझकर उसका निरादर कर रहे थे, तो उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये आदि शक्ति का ही रूप है, ये शिव की शक्ति का ही रूप है, उसी में से तो निकल के आई है। इसलिए वहाँ पर अधर्म की वजह से, नफरत की वजह से महायुद्ध जैसी स्थिति हुई, महाभारत हुआ। तो स्त्री का निरादर करना एक सर्वनाश करना है, एक विनाश करना है। तो कभी भी स्त्री का निरादर नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको आदर सत्कार देना चाहिए। और वरना फिर विनाश की तरफ जाता ही जाता है, क्योंकि शक्ति फिर विनाश करती ही करती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। जय आदि शक्ति माँ।